अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 184 और पुष्पिका नंबर 61। तो पढ़ते हैं। इत्थं च अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतीषु ये यजामः इति मंत्रं कुर्यात् इति वाक्यार्थबोधः। इत्थं च अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतीषु ये यजामः इति मंत्रं कुर्यात् इति वाक्यार्थबोधः। नयः अनुयाज व्यतिरिक्ते लाक्षणिकत्वात्। अनुयाज व्यतिरिक्ते लाक्षणिकत्वात्। एवं च न विकल्पः। एवं च न विकल्पः। अत्र च वाक्ये ये यजामः इति न विधीयते। अत्र च वाक्ये ये यजामः इति न विधीयते। यजतीषु ये यजामहं इति अनेन एव प्राप्तत्वात्। यजतीषु ये यजामहं इति अनेन एव प्राप्तत्वात्। किन्तु सामान्य शास्त्र प्राप्त ये यजामः इति अनुवादेन तस्य अनुयाज व्यतिरिक्त विषयकत्वं विधीयते। किन्तु सामान्य शास्त्र प्राप्त ये यजामः इति अनुवादेन तस्य अनुयाज व्यतिरिक्त विषयकत्वं विधीयते। यत् यजतीषु ये यजामहं करोति तत् अनुयाज व्यतिरिक्तेषु इति। यत् यजतीषु ये यजामहं करोति तत् अनुयाज व्यतिरिक्तेषु इति। ननु एवं सामान्य शास्त्र प्राप्तस्य विशेषे संकोचन रूपा उपसंहारात् पर्युदासस्य भेदो न स्यात् इति चेत् न एवं सामान्य शास्त्र प्राप्तस्य विशेषे संकोचन रूपात् उपसंहारात् पर्युदासस्य भेदो न स्यात् इति चेत् न। उपसंहारो हि तन्मात्र संकोचार्थः। उपसंहारो हि तन्मात्र संकोचार्थः। यथा पुरोडाशं चतुर्धा करोति इति सामान्य प्राप्त चतुर्धाकरणस्य आग्नेयं चतुर्धा करोति इति विशेषात् आग्नेय पुरोडाश मात्रे संकोच्यते। यथा पुरोडाशं चतुर्धा करोति इति सामान्य प्राप्त चतुर्धाकरणम् आग्नेयं चतुर्धा करोति इति विशेषात् आग्नेय पुरोडाश मात्रे संकोच्यते। पर्युदासस्तु तद अन्य मात्र संकोचार्थ इति ततः भेदः। पर्युदासस्तु तदन्य मात्र संकोचार्थ इति ततः भेदः। चलिए भाई, विचार चल रहा था निषेध प्रकरण, और इस निषेध प्रकरण में जो निषेध वाक्य होते हैं वह निवर्तना का बोध कराते हैं, ये बात कही थी। और निषेध वाक्यों में जो नय है उसका अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ होता है, ये कहा। किंतु नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ करने में यदि कोई बाधक आता है तो नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ न करके धात्वर्थ के साथ किया जाता है, ये बात कही थी। और फिर वो बाधक कौन है?
नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ करने में बाधक कौन, तो बाधक दो बताए थे। एक तो बताया था तस्य व्रतम और दूसरा बताया था क्या जी, विकल्प प्रसक्ति। तो दोनों का भी उदाहरण दे दिया, ठीक है ना। तो विकल्प प्रसक्ति इसका उदाहरण दिया था, यजतीषु ये यजामहं करोति नानुयाजेषु। यहाँ पर नानुयाजेषु इसका मतलब है अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति। यहाँ पर न का अन्वय यदि प्रत्यार्थ भावना के साथ करते हैं तो नानुयाजेषु इस वाक्य के द्वारा, अर्थात अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति इस वाक्य के द्वारा निषेध होने लगेगा, अर्थात बाद होगा। किंतु एक शास्त्र के द्वारा कोई पदार्थ प्राप्त है तो दूसरे शास्त्र के द्वारा उसका निषेध अथवा बाद होता नहीं है। तब ऐसे प्रसंग में क्या होता है, विकल्प होता है, ठीक है ना। उसमें भी थोड़ा शास्त्रार्थ हो गया था, बीच में बताया था, ठीक। किंतु फिर क्या होता है, विकल्प होता है। और विकल्प मानना ये दोषावह है, क्योंकि विकल्प मानने से एक तो एक शास्त्र पक्ष में एक शास्त्र अप्रमाण होने लगता है, क्योंकि विकल्प का मतलब है ये अथवा ये, दोनों का अनुष्ठान तो एक समय कर नहीं सकते। एक का अनुष्ठान करेंगे तो दूसरे का विधायक शास्त्र अप्रमाण हो जाता है, और उसका अनुष्ठान करेंगे इसका विधायक शास्त्र अप्रमाण हो जाता है, ठीक है ना। ये दोष आते हैं। दूसरी बात, अदृष्ट द्वैत की कल्पना करनी पड़ती है, तो ये सब दोष आते, इसलिए विकल्प नहीं होना चाहिए। विकल्प होना मतलब विकल्प की प्रसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो विकल्प की प्रसक्ति न हो ये बाधक है। तो विकल्प की प्रसक्ति न हो इसलिए न का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ नहीं, क्योंकि यह बाधक को नहीं जी, विकल्प की प्रसक्ति, विकल्प की प्राप्ति। फिर अन्वय किसके साथ करेंगे, नय का, तो बताया था नय का अन्वय करेंगे प्रत्यार्थ भावना को छोड़कर अन्य के साथ, धात्वर्थ के साथ। तो न अनुयाजेषु, अनुयाज उसके साथ अन्वय करेंगे, किसका, नय का। तो बोलेंगे भाई नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ करते तो वाक्यबोध बताया था क्या, अनुयाजेषु ये यजामहं न कुर्यात्। किंतु अब न का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ यदि नहीं कर रहे हो, अर्थात अनुयाज के साथ कर रहे हो, तब नानुयाजेषु इस वाक्य का शाब्दबोध क्या होगा, कि जिससे, जिसके कारण क्या होगा जी, अनुयाज मतलब प्रत्यार्थ भावना के साथ अन्वय नहीं मानेंगे, अनुयाज के साथ मानेंगे, तो क्या शाब्दबोध होगा, कि जिससे विकल्प होगा नहीं, है कि नहीं। बात भी नहीं होगा, एक शास्त्र का दूसरे शास्त्र के द्वारा विकल्प भी नहीं होगा, ये सब दोष हट जाएंगे। तो क्या शाब्दबोध होगा, उस शाब्दबोध को अब बता रहे हैं इस पैराग्राफ में। मिला जी, इत्थम च, मिला, हाँ। इत्थम च अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतीषु ये यजामह इति मंत्रम कुर्यात् इति वाक्यार्थ बोध। ये वाक्यार्थ बोध हुआ। कौन से वाक्य का, नानुयाजेषु, निषेध वाक्य है कि नहीं, नानुयाजेषु, इसका शाब्दबोध करना है। अभी क्या करना है, क्या शाब्दबोध क्या होगा, अभी वो शाब्दबोध यहां पर दे रहे। कब, नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ न करके नय के अव्यवहित उत्तर पद जो अनुयाज है कि नहीं, अनुयाज उसका जो अर्थ उसके साथ जब अन्वय करते हैं, इसी को कह दिया था पर्युदास प्रतिषेध, है कि नहीं। यद्यपि होता है हर जगह कैसा, प्रसज्ज प्रतिषेध, किंतु बाधक होने के कारण प्रसज्ज प्रतिषेध न मानकर कौन करना पड़ रहा है, पर्युदास प्रतिषेध। और पर्युदास प्रतिषेध कैसा होता है, फिर प्रत्यार्थ भावना के साथ न का अन्वय नहीं, उसको छोड़कर अन्य के साथ। या अन्य कौन है फिर, नानुयाजेषु इस वाक्य में न के अव्यवहित उत्तर में पठित जो अनुयाज, अनुयाज नाम का याग धातु का अर्थ उसके साथ अन्वय करेंगे, किसका, न का। तब शाब्दबोध क्या होगा वही दिया है यहाँ पर।
इत्थम च, इसके आगे शब्द वो दिया है, कहा से, अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतीषु ये यजामहम इति मंत्रम कुर्यात इति वाक्यार्थबोध, वाक्यार्थबोध शब्दबोध। क्या हुआ अर्थ? अनुयाज व्यतिरिक्त, अनुयाज नाम के यागों को छोड़कर अन्य जो याग, यजतीषु पद है कि नहीं, अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतीषु, अनुयाज नाम का याग छोड़कर अन्य जो याग, यजतीषु मतलब यागों में, अन्य यागों में ये यजाम इति मंत्रम कुर्यात, ये यजाम इस मंत्र का उच्चारण करे। तो हो गया, फिर लगा कि नहीं? पहले क्या अन्वय हो रहा था, वाक्यार्थ बोध हो रहा था, नहीं, नानुयाजेषु इस वाक्य का शब्द बोध क्या हो रहा था, अनुयाजेषु ये यजामहम न कुर्यात, ये था। दोनों में अंतर है, देखिए क्या पहले वाक्य में क्या है, अनुयाज नाम के याग में ये यजामहम इस मंत्र का उच्चारण न करे, ये पहले का अन्वय। पहला का मतलब नए का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ करने पर वाक्यार्थ बोध क्या हुआ, अनुयाज नाम के यागों में ये यजाम इस मंत्र का उच्चारण न करे, तो निषेध हुआ, बाद हो रहा है, फिर बात तो होता नहीं है, एक शास्त्र के द्वारा दूसरे शास्त्र का फिर विकल्प, सब ये दोष आते हैं। अब ऐसा बोध नहीं है, अब कैसा बोध है, दोनों में अंतर देखिए। पहला क्या अर्थ है, पुनः बताता हूं क्या है। पहला अनुयाजेषु ये यजामहम न कुर्यात, क्यों न करोति, अनुयाज यागों में ये यजाम इसका उच्चारण न करे, पहला। अब क्या है, अब ऐसा नहीं, अनुयाज याग को छोड़कर इतर यागों में ये यजाम इसका उच्चारण करे, है कि नहीं। अब यहां पर विधान भी नहीं है अनुयाज में, और अनुयाज में करने का निषेध भी नहीं है, दोनों से अलग हो गया, है कि नहीं। निषेध होगा क्या, पहले वाक्य में क्या हो रहा था, अनुयाज में ये यजाम इसका उच्चारण न करे, निषेध हो रहा है साक्षात। अब क्या हो रहा है कि अनुयाज को छोड़कर अन्य यागों में करे, अन्य याग में करने का विधान है, अनुयाज में न करे ऐसा निषेध नहीं है, न विधान है। अनुयाज में करने का विधान भी नहीं, निषेध भी नहीं। दोनों का अंतर समझ में आया ना। देखिए अब विकल्प नहीं होगा, क्योंकि विकल्प कब हो रहा था, जब नहीं वो तो है, नए का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ करेंगे तब विकल्प हो रहा था। क्यों, तब निषेध हो रहा था, बाद हो रहा था, है कि नहीं। और एक शास्त्र के द्वारा दूसरे के बाद होता, इसलिए विकल्प हो रहा था। अब विकल्प होगा नहीं। पंक्ति लगी, दोनों का अंतर समझ में आया। पंक्ति पुनः देखिए, इत्थम च अनुयाज व्यतिरिक्तेषु, नए का अन्वय किसके साथ किया अभी, अनुयाज के साथ। तो अनुयाज न अनुयाज मतलब अनुयाज व्यतिरिक्त अन्य यागों में ये यजातिषु ये करे, यह अन्वय। और पहले किसके साथ था, प्रत्यार्थ भावना के साथ। तब क्या हो रहा था, अनुयाज यागों में ये यजातिषु इस मंत्र का उच्चारण कुर्यात के साथ न है ना अन्वय, न कुर्यात, न करो, प्रत्यार्थ भावना के साथ अन्वय था, इसलिए निषेध हो रहा था। ठीक है, पंक्ति देखिए, इत्थम च अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतीषु ये यजाम इति मंत्रम कुर्यात इति वाक्यार्थ बोध हो गया। आगे देखिए, नयः बोलेंगे भाई अब प्रश्न आता है कि नय का अन्वय अनुयाज के साथ किया, ठीक है ना, तो अनुयाज में नहीं, ऐसा होना चाहिए अनुयाज व्यतिरिक्तेषु, तो व्यतिरिक्त ये कहां से लाया, है कि नहीं, ये प्रश्न आया है। तो उत्तर दे रहे, तो नय का अन्वय तो अनुयाज के साथ है, किंतु नय में लक्षणा करके व्यतिरिक्त अर्थ लाया, व्यतिरिक्त पद लाया लक्षणा के द्वारा, वही दे रहे पंक्ति, नयः अनुयाज व्यतिरिक्ते लाक्षणिकत्वा, नय पद लाक्षणिक है, किसमें, अनुयाज व्यतिरिक्त में, अर्थात अनुयाज से व्यतिरिक्त ऐसा अर्थ हो रहा है नय से, क्यों, लक्षणा के द्वारा, लक्षणा के माध्यम से हुआ ना। लिखते 29 पर, अनुयाज व्यतिरिक्तेषु
अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतीषु यजतीषु कौंस में लिखिए यागेषु यागेषु कौंस बन ये यजामः कार्यः ये यजामः कार्य इति वाक्यार्थः संपद्यते। संपद्यते अत्र नयः अत्र नयः विरोध्यर्थः विरोध्यर्थः अभिधाशक्त्या ज्ञायते। अभिधाशक्त्या ज्ञायते अर्धविराम। भिन्नः अर्थः तु भिन्नः अर्थः तु लक्षणया इति भावः। लक्षणया इति भावः। ठीक है, देखिए भैया। तो अनुयाज व्यतिरिक्तेषु अनुयाज को छोड़कर अन्य यागों में ये यजामः कार्य इति वाक्यार्थ संपद्यते। यहाँ पर विरोधी अर्थ तो नहीं का अभिधा शक्ति से ज्ञात हो रहा है, शक्ति वृत्ति से ज्ञात हो रहा है, और भिन्न अर्थ जो लाया वो लक्षणा वृत्ति से लाया। ये बात कर दी हो गया। देखिए अब मूल में नयः अनुयाज व्यतिरिक्तेषु लाक्षणिकत्वात् एवं च न विकल्पः। देखिए अब इस प्रकार का नय का अन्वय अनुयाज के साथ करने के कारण जो वाक्यार्थ बोध हो रहा है उसके द्वारा अब ये क्या यजतीषु ये यजामः करोति इस शास्त्र का बाद नहीं होता है। बाद नहीं होता है तो विकल्प भी नहीं होता है। वही लिखा एवं च ऐसा अर्थ करने पर न विकल्प, विकल्प नहीं हो रहा है। लगा जी? चलो फिर तो नए कानून किसके साथ किया? नए कानून किसके साथ किया? अनुयाज। नानुयाजिषु इस पद को पकड़ना है। न के बाद क्या है? अनुयाज। तो अनुयाज के साथ अन्वय किया किसका? न का। तो वाक्यार्थ बोध क्या हुआ? अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतीषु ये यजामः इति मंत्रं कुर्यात्, ऐसा हुआ है कि नहीं? तो बाध्य बाधक भाव मानने की जरूरत नहीं है। तो विकल्प भी होगा नहीं, वही लिखा एवं च न विकल्प। अत्र च वाक्ये, मिला पंक्ति? देखिए अत्र च वाक्ये ये यजामः इति न विधीयते। और एक बात बता रहे, देखिए अत्र च वाक्ये, अत्र च वाक्य मतलब कौन से वाक्य में? नानुयाजेषु, इस वाक्य में है कि नहीं? लिखिए वहां पर एक टिप्पणी, नय समविव्याहृत वाक्य, नय समविव्याहृत वाक्य कौन से मिले के? नानुयाजेषु। पूर्ण विराम कौन से बात? अर्थ देखिए अत्र वाक्य का अर्थ लिखा। अत्र वाक्य मतलब कौन से वाक्य में? नय समविव्याहृत वाक्य, नय के साथ समीप उच्चारित जो वाक्य। कौन वाक्य वो? नानुयाजेषु। तब देखिए तो पूरा वाक्य क्या है वो? यजतीषु ये यजामहं करोति नानुयाजेषु। तो यजतीषु ये यजामहं करोति, ये तो एक बात पूरी हो गई। यागों में ये यजामह इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। नानुयाजेषु, लगा कि नहीं? तो यहाँ पर ये जो वाक्य नानुयाजेषु, इसका जो वाक्यार्थ वो तैयार हो गया। अब कौन सा? अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतीषु ये यजामः इति मंत्रं कुर्यात्, ये वाक्यार्थ बोध हुआ। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है
कि इस वाक्य का नानुयाजेषु, इस वाक्य का यह अर्थ निकाला तुमने, कौन सा? अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतीषु ये यजामः मंत्र इति मंत्रम कुर्यात्। तो ये यजतीषु यजामः इस मंत्र को करने के लिए भी कह रहे पुनः इस वाक्य के द्वारा, और पहले वाक्य के द्वारा भी कहा हुआ है, विधान हुआ है किसका? ये यजतीषु यजामः करोति, है कि नहीं? कहा यागों में, वहां पर एक विधान हुआ है पूर्व वाक्य में। और नानुयाजेषु इस वाक्य के द्वारा जो शब्दबोध निर्माण हो रहा है उसके द्वारा भी विधान हो रहा है किसका? ये यजामः इस मंत्र का विधान हो रहा है, तो पुनः विधान हो गया, है कि नहीं? तो पुनः विधान होगा तो पुनः वाक्य भेद आदि ये सब दोष आएंगे, विकल्प होगा आदि आदि करके। तो उत्तर दे रहे वो ये कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। सिद्धांति कह रहे बाबा रे, नानुयाजेषु इस वाक्य के द्वारा यदि पुनः विधान मानेंगे ये यजामः इसका, तब तो दोष आएंगे, किंतु नानुयाजेषु इस वाक्य के द्वारा अन्य यागों में ये यजामः इस मंत्र का उच्चारण करे ऐसा विधान नहीं है। तो बोलेंगे स्पष्ट दिखाई दे रहा है वाक्यार्थ बोध में क्या कि अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतीषु ये यजामः इति मंत्रम कुर्यात्, कुर्यात् करने के लिए कह रहे हो, और कैसे बोल रहे कि विधान नहीं है? विधान तो तुमको मानना पड़ेगा। जब विधान मानेंगे तो वाक्य भेद होगा, विधान मानेंगे डबल, क्योंकि पहले एक विधान हुआ अभी विधान हुआ तो क्या हो जाएगा? वाक्य भेद, तो दोष आएंगे। तो सिद्धांत ध्यान दीजिए, तो सिद्धांति उत्तर देते हैं कि नानुयाजेषु इस वाक्य के द्वारा अनुयाज छोड़कर, अनुयाज नाम का याग को छोड़कर इतर यागों में ये यजामः मंत्र का उच्चारण करने के लिए यह वाक्य नानुयाजेषु, यह वाक्य विधान नहीं कर रहा है, वो अनुवाद कर रहा है। क्या कर रहा है जी? अनुवाद। क्योंकि इसके पूर्व वाला जो वाक्य है नानुयाजेषु, इसके पूर्व वाला जो वाक्य है कौन सा? यजतीषु ये यजामः करोति। इस वाक्य में जो विधान किया हुआ है कि यागों में ये यजामः इस मंत्र का उच्चारण करे, उसका क्या कर रहा है? ये वाक्य केवल अनुवाद कर रहा है, अलग से पुनः डबल विधान नहीं कर रहा है। यदि अलग से पुनः विधान करते तो वाक्य भेद होता है कि नहीं? तो विधान डबल नहीं है, फिर वो क्या है? अनुवाद है। तो बोलेंगे अनुवाद है, तब तो नानुयाजेषु इस वाक्य के द्वारा किस बात को कह रहे? फिर इस वाक्य के द्वारा कौन सी बात कही जा रही है? तो उसको बता रहे, देखिए अत्र च वाक्ये ये यजामः इति न विधीयते। मिला जी? न विधीयते, न विधीयते का अर्थ लिखिए सत्यपि विधि प्रत्यये, सत्यपि विधि प्रत्यये विहितस्य पुनः विधान अयोगात्, विहितस्य पुनः विधानायोगात् इति भावः। विहितस्य पुनः विधान अयोगात् इति भावः। ठीक है, देखिए भाई, सत्यपि विधि प्रत्यय, विधि प्रत्यय तो है मंत्रम कुर्यात्, विधि प्रत्यय तो है, तो भी एक बार जिसका विधान हुआ है पुनः विधान करना अयोग्य है, विधान नहीं है। फिर ये क्या है? अनुयाज व्यतिरिक्तेषु ये यजामः इति मंत्रम कुर्यात्। तो मंत्रम कुर्यात् ये क्या है? फिर विधान पुनः नहीं है तो बता रहे मूल में, देखिए अत्र च वाक्ये ये यजामः इति न विधीयते यजतीषु ये यजामः इति अनेन एव प्राप्तत्वात्। क्यों विधान नहीं है? उसका हेतु दे रहे हैं कि नानुयाजेषु इस वाक्य के पूर्व में जो वाक्य है कौन सा? यजतीषु ये यजामः करोति, इस वाक्य के द्वारा विधान हुआ है, इसलिए पुनः विधान करने की जरूरत नहीं है। यजतीषु ये यजामः इति अनेन एव प्राप्तत्वात्, है कि नहीं? किंतु फिर है क्या? तो बता रहे, देखिए किंतु सामान्य शास्त्र प्राप्त, मिला ना? सामान्य शास्त्र प्राप्तस्य क्या है? प्राप्त
प्राप्त ये यजाम इति अनुवादेन तस्य अनुयाज व्यतिरिक्त विषयकत्वं विधीयते। ध्यान दीजिए, किंतु सामान्य शास्त्र प्राप्त, सामान्य शास्त्र के द्वारा प्राप्त, सामान्य शास्त्र कौन सामान्य शास्त्र? यहाँ पर यजतीषु ये यजामहं करोति, ये सामान्य शास्त्र है कि नहीं? उसके द्वारा जो प्राप्त है कि नहीं? तो सामान्य शास्त्र प्राप्त ये यजाम इति अनुवादेन, उसका क्या कर दिया इस वाक्य ने? अनुवाद कर दिया। केवल कौन से वाक्य ने? नानुयाजीषु, इसने अनुवाद कर दिया। तो बोलेंगे ये वाक्य केवल अनुवाद मात्र के लिए है क्या? केवल इसके द्वारा कुछ विधान नहीं है क्या? अन्य और कुछ विधान नहीं है क्या? ऐसा प्रश्न होगा कि नहीं? नानुयाजीषु, ये वाक्य केवल इसलिए बैठा है क्या? अनुवाद करने के लिए? तो बोलेंगे ऐसा नहीं, अनुवाद करते हुए और एक बात का, नया बात का विधान कर रहे वाक्य। कौन सी वो नई बात है? कि अनुयाज व्यतिरिक्तत्वेन विधान है। ठीक है ना जी? पंक्ति देखिए, किंतु सामान्य शास्त्र प्राप्त ये यजामह इति अनुवादेन, इसका अनुवाद करते हुए, अनुवाद के द्वारा, तस्य अनुयाज व्यतिरिक्त विषयकत्वं विधीयते। तस्य, तस्य मतलब ये यजामह इति मंत्रस्य, ये जो मंत्र है उसका अनुयाज व्यतिरिक्त, अनुयाज को छोड़कर अन्यत्र उसका पाठ होना चाहिए, इस रूप से विधान हो रहा है। तो विधान कितने अंश में है? केवल अन्यत्र पाठ होवे इतने मात्रा में विधान है। कौन सा विधान नहीं है? ये यजामहं कुर्यात्, ऐसा विधान नहीं है। फिर वो क्या है? पीछे सामान्य शास्त्र के द्वारा बताया हुआ जो है उसका अनुवाद है। लगा पंक्ति? चलिए, किंतु सामान्य शास्त्र प्राप्त ये यजाम इति अनुवादेन तस्य अनुयाज व्यतिरिक्त विषयकत्वं विधीयते। मिला? हाँ, किंतु क्या है ना? किंतु सामान्य शास्त्र इत्यादि, उस पर लिखते एक वाक्य, टिप्पणी, यजतीषु ये यजामहं करोति, यजतीषु ये यजामहं करोति इति सामान्य शास्त्रेण प्राप्त, इति सामान्य शास्त्रेण प्राप्त, यह उद्धरण चिन्ह में ये यजामह, उद्धरण चिन्ह बंद, ये यजामह तम अनुद्य, तम अनुद्य अनुयाज व्यतिरिक्त विषयता, अनुयाज व्यतिरिक्त, अनुयाज व्यतिरिक्त विषयता विधीयते इत्यर्थः। अनुयाज व्यतिरिक्त विषयता विधीयते इत्यर्थः। ठीक है जी? देखिए आप, यजतीषु ये यजामहं करोति, ये सामान्य शास्त्र है। इति सामान्य शास्त्रेण प्राप्त, यह प्राप्त जो, कौन? ये यजाम, ये प्राप्त है सामान्य शास्त्र के द्वारा। तम अनुद्य, उसका अनुवाद करके। फिर नानुयाजीषु ये शास्त्र क्या बता रहा है? तो देखिए, उसका अनुवाद किया पीछे का, तब और अनुद्य, अनुवाद करके अनुयाज व्यतिरिक्त विषयतया विधीयते, केवल इतना ही विधान कर रहा है कि भाई ठीक है, ये यजामहं इस मंत्र का उच्चारण करो, क्योंकि सामान्य शास्त्र ने बताया है, उसका अनुवाद किया। लेकिन कहा करो? अनुयाज को छोड़कर अन्यत्र करो। तो अनुयाज व्यतिरिक्त विषयता, इतना ही विधान कर रहा है शास्त्र। कौन सा? नानुयाजीषु, अनुयाज व्यतिरिक्त विषयतया विधीयते इत्यर्थ। मिला पंक्ति? चलिए आगे मूल में, किंतु सामान्य शास्त्र प्राप्त ये यजाम इति अनुवादेन तस्य, तस्य ये यजाम इति मंत्रस्य अनुयाज व्यतिरिक्त विषयकत्वं विधीयते। अनुयाज से, अनुयाज नाम का जो याग, उससे व्यतिरिक्त यागों में ही उसका विधान बता रहा है, कर रहे हैं। ठीक, आगे चलिए।
कैसे वो, तो बता रहे पुनः, यद यजतीषु ये यजामम करोति तद अनुयाज व्यतिरिक्तेषु इति। शब्दार्थ शब्दपद पुनः बताया, क्या हुआ, यद जो कि यजतीषु यागों में, यजतीषु मतलब यागों में, यागों में ये यजामम करोति है कि नहीं, यागों में जो ये मंत्र का उच्चारण किया जाता है तद वो उच्चारण अनुयाज व्यतिरिक्तेषु इति, अनुयाज को छोड़कर इतर में करो, ये हो गया। ठीक है ना जी। अब बाध्य बाधक भाव भी मानना नहीं पड़ा, इसलिए विकल्प भी नहीं आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर नई का अन्वय किसके साथ किया, शाबाश, धात्वार्थ के साथ अर्थात अनुयात के साथ किया, बराबर है ना। किसके साथ नहीं किया, नई का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ नहीं किया, अर्थात कौन सा प्रतिषेध किया और कौन सा नहीं किया, पर्युदास प्रतिषेध किया और प्रसज्य प्रतिषेध नहीं किया। यदि प्रसज्य प्रतिषेध करते तो क्या आपत्ति, बाधक कौन, प्रसज्य प्रतिषेध करने में बाधक कौन, विकल्प प्रसक्ति। प्रसज्य प्रतिषेध करने में यहाँ पर बाधक कौन है, विकल्प। प्रसज्य प्रतिषेध मतलब नैकान्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ नैकान्वय करने में बाधक कौन है, विकल्प की प्रसक्ति है कि नहीं। तो वो न विकल्प करने की बारी न आवे, इसलिए प्रसज्य प्रतिषेध न करके क्या किया, पर्युदास प्रतिषेध किया है। अर्थात नैकान्वय धात्वर्थ के साथ किया, अनुयात के साथ किया, प्रत्यार्थ भावना के साथ नहीं किया। ये यहाँ तक सार निकला। ठीक है जी। अब आगे चलिए, अब आगे क्या करेगा, पर्युदास उपसंवारयो भेद वर्णन। ठीक है। पर्युदास एक होता है जो अभी तक विचार हुआ उसका, और एक होता है उपसंवार। ठीक है। अब इन दोनों में कोई भेद रहेगा ही नहीं, दोनों में कुछ भेद है ही नहीं। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी बोलेगा पहले, दोनों में भेद सिद्ध नहीं हो पाएगा ऐसा कहेगा कौन, पूर्व पक्षी। फिर सिद्धांती उत्तर देंगे कि नहीं नहीं, दोनों का भेद है, अर्थात पर्युदास अलग चीज है और उपसंवार अलग चीज है। लग गया जी। तो पहले पूर्व पक्षी क्या बोलता है तो उसको सुनते हैं। देखिए पढ़ते हैं, ननु एवं सामान्य शास्त्र प्राप्तस्य विशेषे संकोचन रूपात् उपसंवारात् पर्युदासस्य भेद न स्यात् इति चेत न, इति चेत तक पूर्व पक्षी है, न से उत्तर देंगे। ठीक है ना। क्या कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु एवं, इस प्रकार से जो ऊपर तुमने चिंतन किया है इसके अनुसार क्या चिंतन हुआ ऊपर कि सामान्य शास्त्र प्राप्तस्य है कि नहीं, सामान्य शास्त्र के द्वारा जो प्राप्त है उसका क्या किया तुमने, विशेष में संकोच किया, विशेष में नहीं होने दिया, विशेष अनुयाज याग। सामान्य शास्त्र कौन, यजतीषु ये जवाम, सामान्य सभी यागों में यजतीषु, ये सभी यागों में क्या करे, ये यजाम इस मंत्र का उच्चारण करे, ये सामान्य शास्त्र हुआ। और उसका संकोच कहाँ हुआ, विशेष शास्त्र में। विशेष शास्त्र कौन, नानुयाजेषु, तो अनुयाज में होगा क्या वो मंत्र को उच्चारण, वो उसके अतिरिक्त में कहा ना, तो उसमें संकोच हो गया। और सामान्य शास्त्र से प्राप्त जो होता है उसका जब विशेष में संकोच होता है उसी को बोलते उपसंहार। उसी को क्या बोलते जी, उपसंहार। क्या सामान्य शास्त्र में जो प्राप्त है, सामान्य शास्त्र के द्वारा जो प्राप्त है उसका जब विशेष में संकोचित होता है तो उसको क्या बोलते हैं जी, उपसंहार। अब उपसंहार और यहाँ पर तुमने किया पर्युदास, तो दोनों में अंतर रहा ही नहीं कुछ। पर्युदास से उपसंहार हुआ, जबकि पर्युदास अलग है और उपसंहार अलग है। बात थोड़ा समझ में आ रही है ना, स्पष्ट होगा। और पंक्ति पुनः देखिए, ननु एवं सामान्य शास्त्र प्राप्तस्य, बराबर सामान्य शास्त्र के द्वारा जो प्राप्त है पदार्थ कोई भी, जैसे ये जाम इस मंत्र का उच्चारण सामान्य शास्त्र के द्वारा प्राप्त है, तो प्राप्तस्य विशेष संकोच, तो विशेष तो अनुयाज उसमें किया क्या, वो होगा क्या, वो
ये जामा मंत्र का उच्चारण नहीं होगा तो विशेष में क्या हुआ, संकोच हुआ। और सामान्य शास्त्र के द्वारा प्राप्त का विशेष में संकोच होना, इसी का नाम है क्या, उपसंहार। और तुमने तो परिउदास कर दिया ऊपर, परिउदास और उपसंहार, इसका मतलब दोनों में भेद रहा ही नहीं। बात समझ में आ रही? देखिए, ननु एवं सामान्य शास्त्र प्राप्तस्य विशेषे संकोच रूपात उपसंहारात, विशेष में संकोच रूप, यही है स्वरूप किसका, उपसंहार का, उपसंहारात है कि नहीं। पर्युदासस्य भेदः न स्यात्, पर्युदास का क्या नहीं होगा, भेद नहीं होगा। कौन बोल रहा है, इतनी बात समझ में नहीं, थोड़ा लिखते इस पर पूर्व पक्ष के ऊपर। ननु यजतीषु ये यजामहं करोति, यजतीषु ये यजामहं करोति इति सामान्य विधि, इति सामान्य विधि पूर्ण विराम। तेन तेन अनुयाज, तेन अनुयाज अननुयाज, अनुयाज अननुयाज साधारणेन, साधारणेन प्राप्तः ये यजामः इति, ये यजामः इति पूर्णविराम। तस्य पर्युदासेन, तस्य पर्युदासेन अनुयाज व्यतिरिक्त, अनुयाज व्यतिरिक्त कार्यत्व बोधनेन, बोधने, अनुयाज व्यतिरिक्त कार्यत्व बोधने, अनुयाज व्यतिरिक्त कार्यत्व बोधने, क्या लिखा जी, अनुयाज व्यतिरिक्तार्थत्व बोधने, ऐसा है, अनुयाज व्यतिरिक्तार्थत्व बोधने, अनुयाज व्यतिरिक्तार्थ, व्यतिरिक्त अर्थत्व बोधने, पर्युदासस्य, पर्युदासस्य उपसंहार रूपत्वं प्राप्नुयात्, उपसंहार रूपत्वं प्राप्नुयात् पूर्णविराम। सामान्यतः प्राप्तस्य, सामान्यतः प्राप्तस्य विशेषे संकोचः, विशेषे संकोच खलु उपसंहारः, खलु उपसंहारः इति शंकते, ननु इति। ठीक है, देखिए भाई, ननु यजतीषु ये यजामहं करोति इति सामान्य विधि, ये क्या है जी, सामान्य विधि है। कौन सी, यजतीषु ये यजामहं करोति, सामान्य विधि। तेन अनुयाज, तो सामान्य विधि मतलब क्या, सभी यागों में प्राप्त है, अनुयाज में भी अननुयाज में भी, अनुयाज याग में भी और अनुयाज को छोड़कर अन्य यागों में भी। तेन अनुयाज अननुयाज साधारणेन प्राप्त, कौन, ये यजामह, बराबर है कि नहीं। हाँ, आगे तस्य पर्युदासेन, अब उसमें क्या कर दिया आपने, पर्युदास कर दिया, तो पर्युदास करके क्या अर्थ निकल आया, तो वो दे दिया, देखिए, तस्य पर्युदासेन अनुयाज व्यतिरिक्त अर्थत्व बोधने, अनुयाज से व्यतिरिक्त अर्थ का बोध कर लिया, है कि नहीं। अनुयाज, तस्य पर्युदासेन अनुयाज व्यतिरिक्तार्थत्व बोधने,
तो पर्युदास किया ना, फिर क्या हुआ, पर्युदासस्य उपसंहार रूपत्वम, इसी को तो उपसंहार बोलते हैं। तो पर्युदास ही हो गए वो, तो फिर पर्युदास और उपसंहार दोनों तो एक हो गए। तो वही देखिए, पर्युदासस्य उपसंहार रूपत्वम प्राप्नुयात्। क्यों, तो पर्युदास का उपसंहार बता रहे क्या होता है, सामान्यतः प्राप्त से विशेषे संकोच खलु उपसंहार। उपसंहार मतलब क्या, सामान्य शास्त्र से जो प्राप्त है उसका विशेष में संकोच करना, यही क्या है जी, उपसंहार। और यहाँ पर आपने पर्युदास करके वही तो किया जो सामान्य शास्त्र से प्राप्त था। सामान्य क्या, यजतिषु, ये मंत्र यजतिषु, ये यजामहं करोति, ये मंत्र यजतिषु मतलब क्या, अनुयाज अननुयाज सभी सामान्य यागों में प्राप्त था, किंतु पर्युदास करके क्या कर दिया, अनुयाज में संकोच कर दिया। और उपसंहार किसको कहते, फिर सामान्य रूप से सामान्य शास्त्र से जो प्राप्त है उसका विशेष में संकोच करना, इसी का नाम है क्या, उपसंहार। और पर्युदास करके भी आपने क्या कर दिया, वही काम कर दिया। सामान्य से प्राप्त था ये यजाम, अनुयाज याग में भी अनुयाज को छोड़कर सभी यागों में प्राप्त था कौन, ये यजाम, उसका अनुयाज में संकोच कर दिया। अर्थात सामान्य में जो प्राप्त था उसका विशेष में क्या कर दिया, संकोच। किंतु उसके लिए क्या किया आपने, पर्युदास। और उपसंहार का लक्षण भी उसी प्रकार का है। तो दोनों में क्या नहीं रहा, भेद नहीं रहा। बात समझ में आ रही कि नहीं, देखिए अभी तनु एवं सामान्य शास्त्र प्राप्त से विशेषे संकोचन रूपात उपसंहारात, है कि नहीं, विशेष में संकोचन करना ये उपसंहार। उपसंहारात पर्युदासस्य भेद न स्यात् इति चेत, मिला जी, न, उत्तर दे रहे, ये बात नहीं है। पर्युदास अलग चीज है, उपसंहार अलग चीज है। या हमने पर्युदास किया है, उपसंहार नहीं। तो बोलेंगे कैसे नहीं, उपसंहार का लक्षण तो घटित हो रहा है, बोलेंगे नहीं घटित हो रहा है, दोनों में सूक्ष्म अंतर है, वो तुमको समझ में आया नहीं। कौन बोलेंगे, सिद्धांती बोलेंगे पूर्व पक्षी को, अरे पूर्व पक्षी, पर्युदास और उपसंहार इन दोनों में क्या है, अंतर है, और वो यहाँ भी है, वो तुमको समझ में आया नहीं, हम आपको समझाते हैं। कौन बोल रहे हैं, सिद्धांती कर रहे हैं पूर्व पक्षी को। पंक्ति देखिए अभी आगे, इति चेत न उपसंहारो ही तन्मात्र संकोचार्थ। ठीक है जी, ये लक्षण हुआ किसका, उपसंहार का। उपसंहार मतलब क्या लिखाएंगे, तो ये लक्षण हुआ। तो क्या लक्षण हुआ, उपसंहार वही तन्मात्र संकोचार्थ, मतलब तन्मात्र में संकोच करने के लिए होता है कौन, उपसंहार, है कि नहीं। तन्मात्र, तन्मात्र का अर्थ है विशेष मात्रे, विशेष मात्रे मतलब जो विशेष शास्त्र है, विशेष स्थल है, उसी में संकोच होता है करना, मतलब क्या हुआ, उपसंहार। मिला जी, हाँ। तो थोड़ा सा लिखते हम लोग, ठीक है ना। लिखिए, उपसंहार, उसकी व्याख्या और स्पष्ट करके लिखाते हैं। उपसंहार बराबर नंबर 1, स्वस्मिन् स्वेतरस्मिन् च, स्वस्मिन् स्वेतरस्मिन् च प्राप्तं विषयम्, प्राप्तं विषयम् स्वेतरस्मात् व्यावर्त्य स्वेतरस्मात् व्यावर्त्य स्वमात्रे संकोचः, स्वमात्रे संकोचः बराबर अवस्थापनम, कंस में लिखिए स्थापनम, पूर्ण विराम। हो गया, अर्थ देखिए किसका लक्षण कर रहे हैं, उपसंहार का।
देखो भाई, स्वस्मिन स्वेतरस्मिन, अपने में और अपने को छोड़कर अन्यों में, सब जगह प्राप्तम विषय, कोई ऐसा विषय है कि वो विषय शास्त्र में भी प्राप्त है और उस स्थल को छोड़कर अन्य जगह भी प्राप्त है। लगा? देखिए, प्राप्तम विषय स्वेतरस्मात् व्यावर्त्य, किंतु अपने को छोड़कर इतरों से व्यावृत्ति कराकर केवल स्वयं में ही उसका अवस्थापन करना, स्थापन करना, इसको बोलते हैं उपसंहार। क्या आप समझ में आया? कोई विषय ऐसा है कि अपने में और अपने को छोड़कर सब जगह प्राप्त है, किंतु बाकी के अपने को छोड़कर सब जगहों को हटाकर उसको केवल अपने में ही स्थापन करना, इसका नाम है क्या? उपसंहार। जैसे उदाहरण, स्वामी जी ने आधा किलो पेड़े दिया और कह दिया राठौड़ जी ये सबको बांट दो, तुम भी खाओ, सबको बांट दो। ठीक है। अब राठौड़ जी ने लाया कमरे में, विचार किया सबको बांटेंगे फिर मैं भी खाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा दो दो आएंगे। अब देखिए एक विषय प्राप्त हुआ, कौन? पेड़ा। स्वस्मिन अपने में भी प्राप्त है और श्वेतरस्मिन अपने को छोड़कर अन्य में भी प्राप्त है, प्राप्त विषय। किंतु पंक्ति लिखिए, स्वस्मिन श्वेतरस्मिन प्राप्तम विषय मिला, फिर उसको क्या? श्वेतरस्मात् व्यावर्त्य, विचार किया अब सबको बांटते बैठेंगे तो दो ही आएगा, छोड़ दो बाकी को। किसी ने देखा थोड़ी, स्वामी जी ने देते समय मेरे पास दिया है सबको बांटने के लिए, किसी ने देखा थोड़ी, मैं अकेला था वहां पर, तो रख लिया कमरे में। तो श्वेतरस्मात् व्यावर्त्य, यदि वो ऐसा करते नहीं है, उदाहरण लिया दृष्टांत तो सभांग में पूरा नहीं होता है, समझ में आया ना? उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, कोई चीज लाया तो सबके लिए बांट कर खाते। हाँ, तो चलिए, तो उदाहरण समझने इसलिए। हाँ, तो श्वेतरस्मात् व्यावृत्ति मतलब क्या? अपने को छोड़कर इतरों से व्यावृत्ति कर दिया, बांटा नहीं। और स्वस्मिन संकोच, संकोच मतलब अवस्थापन, स्वयं में ही स्थापन कर लिया, रख लिया अपने पास, अपने ही खा रहे रात दिन। इसको क्या बोलते हैं? उपसंहार। इसका नाम क्या हुआ? उपसंहार। अच्छी तरह समझ में आया ना? तब इसको भी समझाएंगे, किसको? उपरिदास को। दोनों का अंतर भी समझ में आएगा। फिर हो गया, तो एक लक्षण बन गया किसका? उपसंहार का। और एक लिखिए उपसंहार का ही, छोटा सा लक्षण है। कैसा? स्वमात्रे व्यवस्थापनम संकोच। स्वमात्रे व्यवस्थापनम संकोच, केवल अपने भर के लिए व्यवस्थापन, इसको क्या कहेंगे? संकोच। हुआ ना? आगे लिखते उदाहरण, यथा पुरोडाशम चतुर्धा करोति, उद्धरण चिन्ह में इस वाक्य को लिखिए, यथा पुरोडाशम चतुर्धा करोति। हो गया ना? अर्धविराम, क्यों कोई जरूरत नहीं अर्धविराम की, वाक्य हुआ ना पूरा। आगे, अनेन, अनेन कर्म करेभ्यः, कर्म करेभ्यः ऋत्विग्भ्यः, ऋत्विग्भ्यः दानाय, दानाय पुरोडाशस्य चतुर्धा विभजनम, पुरोडाशस्य चतुर्धा विभजनम विहितम सामान्यतः, विहितम सामान्यतः। पूर्ण विराम। तेन सर्वेषां, सर्वेषां आग्नेयः, अर्धविराम, आग्नेय, अग्निशोमीयः, अर्धविराम, ऐन्द्राग्नादीनाम, ऐन्द्राग्नादीनाम,
पुरोडाशानां प्राप्तम, पुरोडाशानां प्राप्तम, पूर्ण विराम। किंतु आगे उदाहरण चिन्ह में आग्नेयम चतुर्धा करोति, उदाहरण चिन्ह बंद। आग्नेयम चतुर्धा करोति, उदाहरण चिन्ह बंद। कौन में लिखिए, आग्नेय पुरोडाश, अग्नि पुरोडाश के 4 भाग करना। कौन सा बंद? आगे देखिए, अनेन विशेष विधिना, अनेन विशेष विधिना आग्नेय पुरोडाशे संकोचः कृतः, आग्नेय पुरोडाशे संकोचः कृतः, अर्धविराम। एष उपसंहारः अस्ति। आग्नेय पुरोडाशे संकोचः कृतः, अर्धविराम, एष उपसंहारः अस्ति। ठीक, देखिए भाई, उदाहरण दे रहे हैं, उपसंहार का उदाहरण दे रहे हैं। क्या लिखा है देखो, सामान्य विधि है, पुरोडाशम चतुर्धा करोति, पुरोडाश के 4 भाग करो। सामान्य विधान हुआ कि नहीं? किस लिए किया है करना ही विवाद, वो भी बता दिया। अनेन कर्म करेभ्य ऋत्विभ्य दानाय, कर्म करने वाले है कि नहीं, याग में यज्ञ में, और ऋत्विक लोग उनको भी है कि नहीं, तो कर्म करने वाले उन ऋत्विकों को देने के लिए, प्रसाद बांटने के लिए, दानाय, ठीक है ना जी। पुरोडाशस्य चतुर्धा विभजनम विहितम सामान्यतः, पुरोडाश का 4 विभाग करने के लिए कहा है सामान्य शास्त्र ने। कौन वो सामान्य शास्त्र? पुरोडाशम चतुर्धा करोति, ये हुआ इतना। तो उससे क्या हुआ, तो जितने भी प्रकार की पुरोडाश हुआ है सबका 4-4 भाग करने के लिए शास्त्र प्राप्त है, सामान्य शास्त्र। क्योंकि बहुत पुरोडाश होते हैं, कितने होते हैं, तो उदाहरण दिया, तेन सर्वेशाम पुरोडाशानाम, कौन कौन? आग्नेय पुरोडाश, आग्नेय पुरोडाश मतलब अग्निदेवता पुरोडाश, पुनः अग्निशोमीय पुरोडाश, अग्निशोमीय पुरोडाश मतलब सोम देवताक पुरोडाश, पुनः इंद्राग्नि अग्नि मतलब इंद्र देवताक पुरोडाश, पुनः अग्नि देवतक पुरोडाश वगैरह, है कि नहीं जी। इत्यादि नाम पुरोडाशानाम, सभी कहने का तात्पर्य जितने भी पुरोडाश है सबका क्या हुआ, 4 भाग करने के लिए विधान हुआ है सामान्य शास्त्र के द्वारा। कितना लगा ना? पुरोडाशानाम प्राप्तम, किंतु उसके बाद एक वाक्य आता है, सामान्य शास्त्र तो हुआ कौन सा, पुरोडाशम चतुर्धा करोति, किंतु उसके बाद एक विशेष शास्त्र आता है, कौन सा? आग्नेयम चतुर्धा करोति। क्या जी? आग्नेयम चतुर्धा करोति, विशेष शास्त्र है। तो ये क्या कह रहा है शास्त्र कि आग्नेय जो पुरोडाश है, अग्नि देवता पुरोडाश, उसके क्या करो, 4 भाग करो। तो फिर किया क्या जाएगा, तो बस केवल आग्नेय पुरोडाश की 4 भाग किया जाएगा। तो लक्षण घटित हुआ कि नहीं? देखो, उपसंहार का क्या लक्षण किया था, स्वस्मिन श्वेतरस्मिन प्राप्तम विषय, 4 भाग करना रूप यो विषय आग्नेय पुरोडाश में भी प्राप्त था, उसको छोड़कर अग्निशोमी आदि जो पुरोडाश है उसमें भी प्राप्त था। किंतु आगे देखिए, स्वस्मिन श्वेतरश्मिन प्राप्तम विषय श्वेतरस्मात् व्यावृत्य, किंतु आग्नेय पुरोडाश को छोड़कर अन्य जो है अग्निशोमी आदि उसको हटाकर स्वमात्र संकोच, संकोच मतलब व्यवस्थापनम अवस्थापनम, स्वमात्र का ही करना, ये क्या हुआ जी, उपसंहार। ये क्या हुआ यहाँ पर, उपसंहार। बात समझ में आई ना? तो 4 भाग कौन से पुरोडाश के किए जाएंगे अब, आग्नेय की, बाकी के नहीं। क्या हुआ यहाँ पर, उपसंहार हुआ। क्या हुआ, उपसंहार। स्वमात्र व्यवस्थापनम, केवल आग्नेय के ही 4 भाग करना, इसलिए क्या है, उपसंहार है। बात समझ में आई कि नहीं? पंक्ति अब देखी नीचे, आग्नेयम चतुर्धा करोति अनेन विशेष विधिना, ये विशेष विधि है, इसके द्वारा
आग्नेय पुरोडाशे संकोच कृत, आग्नेय पुरोडाश में क्या किया? संकोच किया, व्यवस्थापन किया, स्थापन किया, उसका ही 4 भाग किया, अन्य का नहीं। ये उपसंहार अस्ति, ये क्या हुआ? उपसंहार। समझ में आया? अब देखिए मूल में, उपसंहारो ही तन्मात्र संकोचार्थ लगा, यथा पुरोडाशम चतुर्धा करोति, ये सामान्य शास्त्र है। इति सामान्य प्राप्त चतुर्धाकरणस्य, सामान्य पंक्ति देती जाइए, सामान्य शास्त्र के द्वारा प्राप्त जो चतुर्धाकरण, 4 विभाग करना है कि नहीं, आग्नेयम चतुर्धा करोति विशेष वाक्य है, विशेष शास्त्र है। तो आग्नेयम चतुर्धा करोति विशेषात आग्नेय पुरोडाश मात्रे संकोचते, केवल आग्नेय पुरोडाश मात्र में ही क्या हो रहा है? इसका संकोच हो रहा है। इसलिए क्या हुआ? उपसंहार हुआ। बात समझ में आई? उपसंहार समझ में आया अच्छी तरह से? आगे चलिए। तो शंका क्या थी? पर्युदास और उपसंहार दोनों एक ही हो रहे हैं, शंका पूर्व पक्षी बोल रहा था। उत्तर क्या दे रहे सिद्धांती? क्या अलग है, एक नहीं है। अब अलग समझाने के लिए उपसंहार क्या होता है ये बात समझाई, ठीक है ना। अब पर्युदास क्या होता है उसको बता रहे। देखिए, पर्युदास तू, मिला के पंक्ति, अंतिम की पंक्ति, पर्युदास तू तद अन्य मात्र संकोचार्थ है कि नहीं। पर्युदास कैसा होता है? तद अन्य, तद अन्य मतलब तदन्य विशेष शास्त्र से अन्य। तदन्य मतलब क्या? विशेष शास्त्र से अन्य में संकोच। संकोच मतलब व्यवस्थापन। लिखाएंगे, घबराइए मत, समझ लीजिए। पर्युदास में क्या होता है? तदन्य, तदन्य मतलब विशेष शास्त्रों को छोड़कर अन्यत्र व्यवस्थापन होता है। देखिए ध्यान दीजिए, नानुयाजीषु, ये विशेष शास्त्र है कि नहीं? अनुयाज में नहीं। तो विशेष शास्त्र में व्यवस्थापन हुआ क्या? ये यजामहम का, ये ध्यान दीजिए ना, ये यजाम मंत्र का उच्चारण अनुयाज नाम की विशेष याग में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। स्वमात्री व्यवस्थापन हो रहा है क्या? नहीं। फिर क्या हो रहा है? तद अन्य, तद विशेष शास्त्र कौन सा? अनुयाज, उससे अन्य बाकी के याग उसमें व्यवस्थापन हो रहा है। ये यजाम इस मंत्र का, अर्थात अनुयाज याग को छोड़कर अन्यत्र करो, अन्य यागों में मंत्र का उच्चारण करो। तो स्व को छोड़कर अन्यत्र व्यवस्थापन जहां होता है वो होता है क्या? पर्युदास। और अन्यों को छोड़कर स्व में व्यवस्थापन होता है, उसका नाम क्या है? उपसंहार। तो दोनों का अंतर हुआ कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? बात लगी कि नहीं? क्या स्वमात्र में व्यवस्थापन, उपसंहार। उदाहरण दिया था पेड़े का, है कि नहीं? अब समझ लीजिए हुआ क्या। तो दूसरे दिन में गुलाब जामुन आए 2 किलो, है कि नहीं? क्या आया? गुलाब जामुन आया। और कह दिया विनोद महाराज, स्वामी जी ने कह दिया, विनोद जी ये गुलाब जामुन ले लो और सबको बांट लो, तुम भी खाओ, है कि नहीं? तो देखिए सामान्य शास्त्र कौन सा हुआ? तुम भी खाओ बाकी को भी दे दो। सामान्य शास्त्र हुआ कि नहीं? अब उन्होंने लाया, यद्यपि किसी ने देखे नहीं थे उनको, और स्वामी जी को ही पता था, किंतु उनको डर थी। किसको? किनको? विनोद महाराज को, कि न जाने ज्यादा गोब मीठा खाने से शुगर बिगर न हो जाए भविष्य में। तो क्या को खाना है? अपने को नहीं खाना है, मैं नहीं खाऊंगा। फिर उन्होंने क्या किया? स्वयं एक भी नहीं खाया और सबको बांट दिया, है कि नहीं? संकोच हुआ कि नहीं? यहाँ पर भी संकोच कहाँ हुआ? अभी विशेष शास्त्र में, है कि नहीं? अपने में नहीं, अन्य में संकोच हुआ। संकोच मतलब व्यवस्थापन। संकोच का अर्थ क्या लगता है? ध्यान में रखना है, अवस्थापन, व्यवस्थापन, है कि नहीं? तो यहाँ पर संकोच हुआ कहाँ? अन्यत्र, स्व को छोड़कर अन्यत्र बांट दिया। इसको बोलते क्या? पर्युदास। और अन्यों को छोड़कर स्वयं को रख लिया, ये क्या हुआ? उपसंहार। अब समझ में आया कि नहीं? पर्युदास में क्या हुआ? अभी यहाँ पर जो हम लोग का उदाहरण चल रहा था अनुयाज का, तो सामान्य शास्त्र से प्राप्त था। ये यजतिषु ये यजामहम करोति, सामान्य शास्त्र से प्राप्त था ना, है कि नहीं? तो सभी यागों में, अनुयाज में भी अननुयाज में भी, सभी यागों में प्राप्त था। किंतु विशेष शास्त्र कौन? नानुयाजीषु। उसने क्या किया? अपने को छोड़कर अनुयाज व्यतिरिक्तिषु यजतिषु ये यजामहम करोति, तो अन्यत्र व्यवस्थापन कर दिया स्वयं को छोड़कर। ये क्या हुआ? पर्युदास, है कि नहीं? ये उपसंहार कब होता?
अन्य यागों में नहीं मंत्र का उच्चारण, ये यजामा मंत्र का उच्चारण अन्य यागों में नहीं, केवल अनुयाज में करते तो ये क्या होता? उपसंहार होता। किंतु हुआ क्या है? पर्युदास। मतलब क्या? अनुयाज को छोड़कर अन्य में व्यवस्थापन, ये क्या हुआ है? पर्युदास। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? अब समझ में आया? वही अंतिम की पंक्ति, पर्युदास तो तद अन्य मात्र संकोचार्थ इति ततः वेद। ततः वेद, ततः उपसंहारतः भेद। उपसंहार से भेद हुआ किसका? पर्युदास का। ये जो अंतिम पंक्ति है पर्युदासस्तु, इस पर लिखते थोड़ा। आज बारी किसकी? कोई नहीं। हाँ चलो लिखेंगे फिर। पर्युदास, जैसे उपसंहार का लक्षण लिखा था ना, अब लिखिए पर्युदास बराबर नंबर 1 प्राप्तम विषयम, प्राप्तम विषयम, प्राप्तम विषयम स्वस्मात् व्यावर्त्य, स्वस्मात् व्यावर्त्य स्वेतरस्मिन् व्यवस्थापनम, स्वेतरस्मिन् व्यवस्थापनम पर्युदासः। स्वेतरस्मिन् व्यवस्थापनम पर्युदास लिखा। देखिए अर्थ, प्राप्तम विषयम, जो विषय प्राप्त है उसको क्या? स्वस्मात् व्यावृत्य, स्वयं से हटाकर, और स्वेतरस्मिन्, अपने को छोड़कर अन्य जगह व्यवस्थापन, इसका नाम क्या? पर्युदास। और वहां पर भी व्यावर्त्य शब्द आया था उपसंहार के लक्षण में, किंतु वो क्या था? श्वेतरस्मात् व्यावृत्य था, और ये व्यावर्त्य का है स्वस्मात् व्यावर्त्य। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? देखिए, प्राप्तम विषयम स्वस्मात् व्यावर्त्य, अपने को छोड़कर इतर जगह, श्वेतरस्मिन् व्यवस्थापनम पर्युदास लगा। और देखिए नंबर 2 श्वेतरस्मिन् व्यवस्थापनम पर्युदास, श्वेतरस्मिन् व्यवस्थापनम पर्युदास पूर्णविराम। उपसंहारे, उपसंहारे स्वमात्रे व्यवस्थापनम, स्वमात्रे व्यवस्थापनम अर्धविराम। पर्युदासे तु, पर्युदासे तु श्वेतरस्मिन् व्यवस्थापनम, श्वेतरस्मिन् व्यवस्थापनम इति द्वयोः भेदः, इति द्वयोः भेदः इति भावः। हो गया जी? अर्थ देखिए भाई, श्वेतरस्मिन् व्यवस्थापनम, इसको क्या बोलेंगे? नहीं, क्या लिखा है नंबर 2 में? श्वेतरस्मिन् व्यवस्थापनम पर्युदास, है कि नहीं? अपने को छोड़कर अन्य जगह व्यवस्थापन, ये क्या हुआ? पर्युदास। और उपसंहार मात्र, उपसंहार में क्या होता है? उपसंहारे स्वमात्रे व्यवस्थापनम, अवस्थापनम व्यवस्थापनम, अंतर हुआ कि नहीं? पर्युदासे तु श्वेतरस्मिन् व्यवस्थापनम इति द्वयोः भेदः, लगा भेद इति भेदः। उदाहरण लिखिए, यथा, यथा अनुयाज अननुयाज, यथा अनुयाज अननुयाज साधारण्येन, साधारण्येन प्राप्तम, प्राप्तम ये यजामहम, उदाहरण चिन्ह में ये यजामहम को, ये यजामहम अर्धविराम। पर्युदासेन, पर्युदासेन अनुयाज व्यतिरिक्तत्व बोधनम, अनुयाज व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्तत्व बोधनम, कौंस में लिखिए व्यवस्थापनम,
बराबर अवस्थापनम, बराबर अन्य यागेषु करणम, अन्य यागेषु करणम, कौन सा पर्युदास। अतः द्वयोः भेदः अस्ति एव, अतः द्वयोः भेदः अस्ति एव। लग गया पंक्ति? देखिए भैया, यथा जिस प्रकार अनुयाज अननुयाज है कि नहीं, साधारण सभी याग, साधारण प्राप्तम कौन, ये यजामहम, इस मंत्र का उच्चारण यजतिषु ये यजामहम करोति, इस वाक्य के द्वारा, ठीक है कि नहीं, सभी यागों में प्राप्त है। अनुयाज अननुयाज है कि नहीं। देखिए प्राप्तम ये यजामहम पर्युदासेन, किंतु पर्युदास करके क्या किया, अनुयाज व्यतिरिक्त तत्व बोधनम, पर्युदास किया ना, पर्युदास से अर्थ क्या निकला है, फिर अनुयाज को छोड़कर अन्य यागों में अर्थबोध किया था ना, अनुयाजेषु, इसका अनुयाज व्यतिरिक्तेषु करके है कि नहीं, यजतिषु ये यजामहम करोति। तो पर्युदासेन अनुयाज व्यतिरिक्त तो बोधनम, बोधनम वही व्यवस्थापन अवस्थापन अन्य यागेषु स्थापन करना इत्यादि पर्युदास। अतः द्वयोः भेद अस्ति। लगा पंक्ति? देखिए मूल में अंतिम पंक्ति, पर्युदास तो तदन्य मात्र संकोचार्थ इति ततः भेदः। मिला? दोनों का अंतर समझ में आया ना। चलिए, तो यहाँ पर फिर नानुयाजेषु, यहाँ पर पर्युदास है क्या उपसंहार है? पर्युदास है। मतलब क्या है? स्व को छोड़कर इतर में व्यवस्थापन है। किसका? ये यजामहम, इस मंत्र के उच्चारण का, है कि नहीं। यदि यहाँ पर उपसंहार होता तो क्या अर्थ होता? बोलते जाओ। यदि यहाँ पर पर्युदास न समझकर उपसंहार रहता तो क्या अर्थ निकल आता? हाँ, मतलब अन्य यागों को छोड़कर केवल अनुयाज में ही उसका उच्चारण होता। किसका? ये यजामहम मंत्र का। तब क्या होता? वो उपसंहार। किंतु उपसंहार नहीं है क्या? पर्युदास। तब क्या अर्थ निकला? अनुयाज को छोड़कर अन्यत्र उसका उच्चारण, यह अर्थ निकला। समझ में आया? तो दोनों का भेद हुआ कि नहीं? हो गया। बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।